माय डियर स्टूडेंट्स, कल हम लोग जो है एल्किल और एरिल हैलाइड पर डिस्कशन कर रहे थे। थोड़ा सा जो है एल्किल हैलाइड और एरिल हैलाइड क्या होते हैं यही हम लोग चर्चा किए थे और एल्किल हैलाइड को डिफ़ाइन भी किए थे। आज हम लोगों को एरिल हैलाइड को डिफ़ाइन करना है और उसमें कुछ कैटेगरी जानना है। हैलोजन के डेरिवेटिव की कितनी कैटेगरीज होते हैं देखिएगा, स्मूथली पढ़िएगा, कोई डाउट होगा तो फिर बताइएगा। देखिएगा, ये तो अभी बीएससी क्लासेस चल रही थी। देखो बेटा, हम लोग एल्किल हैलाइड की कल डेफिनेशन पढ़ लिए थे। अब हम लोगों को देखना है कि एरिल हैलाइड क्या होते हैं। एरिल हैलाइड, एरिल हैलाइड एरिल हैलाइड क्या होते हैं हमें ये देखना है। तो एल्किल और एरिल पर कल चर्चा कर रहे थे, वहाँ पर हम लोगों ने चर्चा किया था कि एल्किल से हाइड्रोजन को निकाल लेते हैं तो एल्किल हैलाइड बन जाता है, हैलोजन को जोड़ दें, और इसी तरह से अगर एरिल से निकाल लेते हैं तो एरिल। तो इसको हम क्या कहेंगे, देखो पहले एक हम लोग जो है रिएक्शन के थ्रू जनरल सा रिप्रेजेंटेशन रिएक्शन है, इसका मैकेनिज्म से बहुत लेना देना नहीं है। जैसे हम लोग क्या करते हैं, ये हुआ और ये हमारा बेंजीन हुआ, बेंजीन के कहीं से हम एक हाइड्रोजन को निकाल लिए, ये हमारा हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन एटम अटैच्ड है, ये हमारा हाइड्रोजन अटैच्ड है। और हाइड्रोजन को हमने क्या किया, यहाँ से हाइड्रोजन को हटा दिया और हाइड्रोजन को हटाने के बाद यहाँ से हाइड्रोजन को हटा दिया गया, -H को निकाल दिया गया और यहाँ पर हम लोगों ने क्या जोड़ दिया, +X को जोड़ दिया। तो जो रिजल्टिंग प्रोडक्ट हमारा बन रहा है वो रिजल्टिंग प्रोडक्ट हमारा जो बनता है वहाँ पर हाइड्रोजन स्पीशीज अटैच हो जाता है, हाइड्रोजन अटैच्ड हो जाता है और हाइड्रोजन अटैच्ड के बेस पर, हाइड्रोजन अटैच्ड के बेस पर हम इसको क्या बोलते हैं, ये हमारा हो गया एरिल हैलाइड। ये हमारा यहाँ पर देखते क्या है, ये बेटा था जो है एरीन, एरीन, इसी को हम लोग बोलते हैं बेंजीन, बेंजीन बोलते हैं। यहाँ से जब हम लोगों ने क्या किया, एक हाइड्रोजन को यहाँ से निकाल लिया गया, देखो एक हाइड्रोजन आपका ये निकला है और ऐड क्या कर दिया गया उसी सेम पोजीशन पर हाइड्रोजन को, तो इसको हम क्या बोलते हैं, एरीन से कहीं किसी सिस्टम से एक हाइड्रोजन या सब्स्टिट्यूट निकल जाता है तो लास्ट में हम लोग YL लगा देते हैं। तो ये हो गया हमारा एरिल, ये हमारा हो गया एरिल और ये हमारा हैलाइड हो गया, इसी को हम एरिल हैलाइड बोलते हैं। ये हुआ तो बेंजीन से बेंजीन का ये हैलाइड हुआ, ऐसे बोलते हैं। अब इसको हमें एरिन से एरिल हैलाइड है, इसको हम एरोमेटिक हैलाइड भी बोलते हैं, इसका दूसरा नाम हम लोग एरोमेटिक हैलाइड भी बोलते हैं, एरोमेटिक, एरोमेटिक हैलाइड भी बोलते हैं। इसका एक दूसरा नाम है जिसको हम एरोमेटिक हैलाइड भी बोलते हैं। अब इसको डिफाइन करने के लिए क्या कहते हैं, जैसे देखो नीचे इसको हटा दे रहे हैं, बस उतना लिखा है आपको। देखो अब हमें देखना है, तो डिफिनीशन के लिए हम बोलेंगे क्या, जो है कि ये एल्किल हैलाइड क्या होता है। अगर हमसे कोई पूछता है एरिल हैलाइड, तो एरिल हैलाइड
एरिल हैलाइड, इसका मतलब क्या हुआ, इसको हम लोग बोलते क्या हैं, when a मिनिमम या एटलीस्ट, चाहे मिनिमम बोले चाहे एटलीस्ट वन हाइड्रोजन एटम फ्रॉम द benzene are replaced by the halogen then the resulting product C6H5X are known as aryl halide. ये ही when minimum one hydrogen atom from the benzene are replaced by the halogen then यहाँ देन है, then the resulting product C5H5X are known as एरिल हैलाइड. एरिल हैलाइड किसे कहते हैं, जब बेंजीन रिंग से कम मिनिमम मीन्स एटलीस्ट वन, तो कम से कम एक हाइड्रोजन कम से कम एक हाइड्रोजन को निकाल लिया जाता है, किसके द्वारा, हैलोजन के द्वारा, या एक कम से कम एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया जाता है हाइलोजन के द्वारा. तो इस प्रकार से जो प्राप्त व्युत्पन्न होता है हाइलोजन का, उसी को हम बोलते हैं एरिल हैलाइड. इसमें ये मस्ट है कि एरोमेटिक कंपाउंड बेंजीन हो. ये देखना, इसको लिख लीजिएगा. यहाँ पर इसको जो है हम बता देते हैं. ये हमारा जो है हाइलोजन है, जो है हाइलोजन है, ये हमारा जो है एरीन, न्यूक्लियस है, और ये यहाँ पर हमारा था हाइड्रोजन, ये हमारा हाइड्रोजन था, ये हमारा हाइड्रोजन. तो हाइड्रोजन को हटा दिया जाता है किसके द्वारा, हाइलोजन के द्वारा. तो उससे जो डेरिवेटिव प्राप्त होते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, एरियल हैलाइड. आप बेटा देखो, इसके हाइलाइट की कई कैटेगरी हैं, आप देख लीजिए. बहुत सिंपली हम रिप्रेजेंट करेंगे. आपके एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग आपको देखना है. सबसे पहले तो एनसीईआरटी के जितने थ्योरी हैं उनको बढ़िया से पढ़ डालिए. उसके बाद उसमें जो है इन बॉक्स जितने प्रॉब्लम दिए गए हैं, या और कहीं भी बॉक्स बनाकर प्रॉब्लम, एनसीईआरटी कम से कम 2-3 राउंड मार दीजिए बढ़िया से. वैसे हम पढ़ाएंगे सारी प्रॉब्लम को भी आपको सॉल्व करवा देंगे, कहीं कोई हेडेक नहीं है. लेकिन फिर भी आप एनसीईआरटी को पढ़िए, हिंदी इंग्लिश दोनों आता है, और प्रयास कीजिए इंग्लिश मीडियम ज़्यादा पढ़ने का प्रयास कीजिए, क्योंकि आगे अच्छी किताबें केमिस्ट्री की इंग्लिश में मिलेगी. अब तो यूपी बोर्ड में भी हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में. अब देखो आगे हम क्या देखते हैं.
जो है हम लोग बेटा ये देखते हैं कि ये हाइड्रोजन के डेरिवेटिव्स जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, क्योंकि उसमें बात क्या फंस रही है तो ओवरऑल हमें पढ़ना है। क्यों पढ़ना है, देखो जैसे जैसे हम लोग एक तो ये पढ़े हैं अभी कल की क्लास में, ये जिसको हम लोग एल्किल हैलाइड बोले हैं, एल्किल हैलाइड बोले हैं। और अभी जो हम लोग एक्सप्लेनेशन किए हैं उसको हम लोग ये पढ़े हैं, ये जिसको हम लोग बोलते हैं एरिल हैलाइड, इसको एरिल हैलाइड बोलते हैं और इसको हम एल्किल हैलाइड बोलते हैं, ये बोलते हैं। तो अब हमें देखना क्या है एल्किल और एरिल हैलाइड में, यहाँ पर जो ये कार्बन है इस पर हाइब्रिड स्टेट sp2 है, sp2 हाइब्रिड स्टेट, हाइब्रिड स्टेट है। और यहाँ पर जो ये कार्बन है ये sp3 हाइब्रिड स्टेट में है। ये sp3 हाइब्रिड स्टेट में है। तो अब हमें देखना क्या है इसमें, इसका मतलब सब मिलाकर हमें ये देखना है कि sp2 और sp3 हाइब्रिड स्टेट के कितने एल्किल या एरिल हैलाइड मिल सकते हैं, क्योंकि दो ही हमें यहाँ पर स्टडी करना है करंट टाइम में कि sp3 और sp2 में कितने प्रकार के एल्किल और एरिल हैलाइड्स होते हैं। तो इसमें देखते क्या हैं हम लोग, देखो बेटा इसके लिए हम लोग देखते हैं कि जो है टाइप्स देख लेते हैं, जो है टाइप्स ऑफ द टाइप्स ऑफ द हाइड्रोजन डेरिवेटिव्स, इसमें देख लेते हैं। हाइड्रोकार्बन के बेस, मतलब कौन सा बेस है, यहाँ पर बेस उसका क्या है, मतलब सैचुरेटेड या अनसैचुरेटेड बेस पर हमें देखना है केवल, और कोई बेस नहीं, कि मतलब सिंगल बॉन्डेड और डबल बॉन्डेड बेस पर कितने तरह के होते हैं हमें ये देखना। तो एल्किल तो एरिल तो हम लोग जान ही गए हैं। आप देखो बेटा हम बता रहे हैं, जैसे पहली कैटेगरी ध्यान रखना, एक क्रम से बता रहे हैं। जैसे हमने क्या किया, पहली कैटेगरी हमने देखा, ये फर्स्ट कैटेगरी अगर देखा तो हम लोग ये देखते हैं CH2 और डबल बॉन्ड CH2 बोलते हैं। जो ये कार्बन होता है, ये जो कार्बन होता है, इस कार्बन को हम विनाइल कार्बन बोलते हैं। विनाइल कार्बन बोलते हैं। इसका मतलब जो इससे अटैच्ड हाइड्रोजन है, इससे जो अटैच्ड हाइड्रोजन है, इससे जो अटैच्ड हाइड्रोजन है, इस हाइड्रोजन को हम क्या बोलेंगे, ये दोनों हाइड्रोजन को हम लोग बोलेंगे, दोनों हाइड्रोजन को हम बोलेंगे जो है विनाइल हाइड्रोजन।
विनाइल हाइड्रोजन बोलते हैं। ये विनाइल कार्बन है तो इससे जुड़े हुए हाइड्रोजन को हम क्या बोलते हैं? विनाइल हाइड्रोजन बोलते हैं। तो इस तरह के से इसी के अगर रेस्पेक्ट में हम लोग हाइलाइट को देखते हैं, इसके रेस्पेक्ट में अगर हम हाइलाइट तो किसी एक हाइड्रोजन को अगर हटा देते हैं तो CH2 डबल बॉन्ड C और उसके बाद यहाँ पर हमने H कर दिया और यहाँ पर हमने X कर दिया, तो इसका नाम है विनाइल हैलाइड। विनाइल हैलाइड नाम है। तो हैलाइड की एक कैटेगरी आपको मिल गई है। पहली कैटेगरी कौन सी है? विनाइल हैलाइड एक कैटेगरी आपको मिल गई। तो ये हैलाइड वो जहाँ पर जो ये हैलोजन है, ये हैलोजन अगर हैलोजन जो है, अगर ये हैलोजन जो है sp2 हाइब्रिड कार्बन से डायरेक्टली लिंक है, sp2 हाइब्रिड कार्बन sp2 हाइब्रिड कार्बन से अगर अटैच्ड है तो उसको हम विनाइल हैलाइड बोलते हैं। बहुत आसान सी बात है। अब देखो दूसरी कैटेगरी। तो हैलाइड की एक कैटेगरी ये हो गई जिसको हम लोग क्या डिफाइन कर सकते हैं कि विनाइल हैलाइड क्या होता है। अब देखो यहाँ हम पर लिखते हैं कि विनाइल हैलाइड क्या होता है। जैसे पहली कैटेगरी हम लोग डिफाइन करते हैं विनाइल हैलाइड, क्या बोलते हैं? विनाइल हैलाइड बोलते हैं। अब इसके विषय में हम क्या चर्चा करते हैं? When halogen group are attached with sp2 हाइब्रिड कार्बन आइटम then the unsaturated halide are known as vinyl halide। इसी को हम विनाइल हैलाइड बोलते हैं। तो ये कैटेगरी हम लोगों को विनाइल हैलाइड मिल गई, कोई डाउट नहीं। हमें जो है sp2 हाइब्रिड से डायरेक्टली लिंक हो तो इसको हम क्या बोलते हैं? विनाइल हैलाइड बोलते हैं। क्योंकि इस कार्बन को हम विनाइल कार्बन बोलते हैं, इस हाइड्रोजन को विनाइल हाइड्रोजन बोलते हैं, वहाँ से हमने हटा दिया तो इसको हम विनाइल हैलाइड बोलते हैं। और इस जो है इसको जो है ग्रुप को जो है विनाइल हैलाइड बोलते हैं, विनाइल हैलाइड बोलते हैं। ये हो गया हमारा। आप देखो इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए या लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आप देखो बेटा आगे दूसरी कैटेगरी, यहीं से हम लोग आगे फॉरवर्ड करते हैं। क्या देखो जैसे फिर हम क्या करते हैं कि अगर ये विनाइल है, देखिए विनाइल को हम नहीं हटा रहे हैं, जो है हमने अभी दूसरी कैटेगरी हम लोगों को देखना है हैलाइड की।
जब हम दूसरी कैटेगरी देखते हैं हैलाइड की, तो जैसे CS2 डबल बॉन्ड CS2, इसी को हम विनाइल बोलते थे, और यहाँ से हम एक हाइड्रोजन को हटा दिए और अगर यहाँ पर CH3 किए तो इसको हम क्या बोलते हैं, इस कार्बन को हम बोलते हैं एलिल कार्बन। एलिल कार्बन। इसलिए हम इसको, इस पूरे कंपाउंड को, अच्छा इस हाइड्रोजन को क्या बोलते हैं, स्वाभाविक सी बात है कि इस हाइड्रोजन को हम बोलेंगे क्या, जो है एलिल हाइड्रोजन बोलेंगे। अब यहाँ पर ये पूरा ग्रुप जो है ये एलिल ग्रुप है, ये पूरा जो ग्रुप है, ये पूरा ग्रुप जो है, ये पूरा जो ग्रुप है, ये ग्रुप एलिल ग्रुप है। एलिल ग्रुप है। अब इस एलिल ग्रुप से हम देखते क्या है, और इस हैलाइड को हम बोलते हैं एलिल हैलाइड, इस पूरे को हम बोलते हैं, इसका नाम है एलिल हैलाइड। एलिल हैलाइड नाम। अब वही एलिल से एक हाइड्रोजन को अगर हम रिप्लेस कर देते हैं तो उसे हम बोलते हैं एलिल, जो है यहाँ पर करते क्या, यहाँ पर हाइड्रोजन को जोड़ देते तो एलिल हैलाइड बोलते हैं, इसको हम एलिल एल्कीन बोलते हैं। एलिल एल्कीन, इसका नाम है एलिल एल्कीन। ये एलिल हाइड्रोकार्बन। अब वहाँ से हम एक हाइड्रोजन को निकाल देते हैं, अगर इस पोजीशन से एक हाइड्रोजन को निकाल कर वहाँ पर अगर हाइड्रोजन जोड़ देते, बेटा देखो, तो यहाँ से हमने क्या किया, यहाँ से हमने एक हाइड्रोजन को निकाल दिया, ये अल्फ़ा हाइड्रोजन भी है, निकाल दिया। तो हमने क्या लिखा, CS2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CS2 है, और यहाँ पर हमने क्या जोड़ दिया, यहाँ पर हमने जोड़ दिया जो है यक्स को जोड़ दिया। तो इसे हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं, इसका नाम है एलिल हैलाइड। तो इसका नाम है एलिल हैलाइड। एलिल हैलाइड, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये अल्फ़ा कार्बन है, ये अल्फ़ा हाइड्रोजन है, और ये देखिए, तो यहीं पर हमारा जो क्या था, विनाइल था, विनाइल से एक अगर एल्किल ग्रुप जोड़ दिए तो एलिल ग्रुप हो गया। तो दो तरह के जो है हमें ये हाइड्रोकार्बन मिले। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, तो इसको डिफाइन करवा देते हैं, देखिएगा डेफिनीशन में हमें देखना क्या है, जो है एलिल हाइड्रोकार्बन, एलिल हैलाइड लिखते हैं, एलिल हैलाइड। देखो इसमें क्या देखना है, when one hydrogen atom from the allyl carbon are replaced by the halogen
group, then the halide are known as allyl halide। एग्जाम्पल क्या हो गया, वही हो गया एग्जाम्पल CH2 डबल बॉन्ड CH CH2X, ये हो गया। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। आप देखिएगा, आगे हम लोग बढ़ते हैं। आगे हमें क्या मिलता है, जो है फिर मिलता है हमें बेंजिल हैलाइड। तो देखो ये हमने लिख दिया, और ये CH3 है। इस कार्बन को हम बेंजील कार्बन बोलते हैं, कार्बन ये। तो अब हमें देखना क्या है, यहाँ से एक कार्बन को हम निकाल देते हैं CH2 X, ये। तो ये एक हाइड्रोजन को निकाल कर यहाँ से यहाँ पर एक हाइड्रोजन को जोड़ दिया गया। मीन्स हम इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर देते हैं, यहाँ पर CH2 H मीन्स CH3, यहाँ से माइनस H को निकाल दिया गया, प्लस X को जोड़ दिया गया। तो फिर हमें क्या मिलता है, यहाँ पर CH2 X मिल गया। तो इसको हम क्या बोलते हैं, बेंजिल हैलाइड। इसका नाम है बेंजिल हैलाइड। और वैसे इस कार्बन को भी हम अल्फा कार्बन बोलेंगे, ठीक है। तो इसका नाम टॉलुइन है। टॉलुइन याद रखिए, टॉलुइन से एक हाइड्रोजन को निकाल देना है तो हमें क्या मिलेगा, बेंजिल हैलाइड मिलेगा। इसका नाम टॉलुइन है, टॉलुइन है। लेकिन अब हमें केवल ये अल्फा कार्बन से जो हाइड्रोजन अटैच्ड, ठीक है ना, मेथिल बेंजीन, ठीक है ना। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, जो है बेंजिल हैलाइड को, बेंजिल हैलाइड को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे, व्हेन one hydrogen atom from the alpha carbon of the toluene are replaced by the halogen group, then the resulting C6H5 CH2X are resulting organic halogen derivative
आर नोन एज बेंजिल हैलाइड कहने का मतलब कि टॉलुइन के इस अल्फा कार्बन से एक हाइड्रोजन को निकालकर उसके स्थान पर अगर हैलोजन जोड़ दिया जाता है तो इस प्रकार से जो हैलोजन का व्युत्पन्न प्राप्त होता है, इस प्रकार से प्राप्त हैलोजन के व्युत्पन्न को हम क्या बोलते हैं, जो है बेंजिल हैलाइड बोलते हैं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, एक और है, वैसे उसको हम बता चुके हैं लेकिन देख लो, बता दिए हैं, बस केवल देख लो, बताएंगे नहीं। जो है एक आपका फाइनली है एरिल हैलाइड, तो उसको बता दिए हैं, उसको लिखाने कोई एरिल हैलाइड नाम ही है। तो जब हम बेंजीन से एक हाइड्रोजन को निकाल देते हैं और क्या जोड़ देते हैं, यक्स को जोड़ देते हैं, तो इसको हम क्या बोलते हैं, एरिल हैलाइड बोलते हैं, जिसको हम शुरू में बताएं हैलाइड। अब देखो ये टाइप तो बता दिए गए जितने भी हैं। अब आज की क्लास बहुत लंबी हो जाएगी, अब रहने दीजिए, इतना पढ़िएगा, फिर कल फर्दर आगे हम लोग बढ़ेंगे। गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट, कल हम लोग बेटा मिलेंगे।